जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में डोमा परिसंघ उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्यकर्ता बैठक आयोजित हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज के नेतृत्व में हुई इस बैठक में प्रदेश के 35 से 40 जिलों से पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने हिस्सा लिया। बैठक में दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों, संगठन विस्तार और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर चर्चा की गई। डॉक्टर उदित राज ने संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण की रक्षा को समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताते हुए कार्यकर्ताओं से गांव-गांव तक संगठन मजबूत करने और जन जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया। बैठक के अंत में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश सिंह कुशवाहा ने सभी प्रतिभागियों का आभार भी व्यक्त किया। डोमा परिसंघ कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई है, बैठक थी। आज के परिवेश में देखेंगे कि देश में जगह जगह अत्याचार, उन्माद फैला हुआ है। जो विद्यार्थी पढ़ लिख के शिक्षा ग्रहण करके वो कुछ कहीं पाना चाहते हैं तो हर जगह उनके एग्जाम में पेपर लीक हो जाता है। नीट के पेपर के विरोध में जो विद्यार्थी जंतर मंतर पे बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते हुए विद्यार्थियों पे लाठीचार्ज, ये किसकी मंशा है? सरकार कहीं नहीं संविधान सम्मत कार्य कर रही है। आप देखेंगे कि जहां भी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हो रहा है वहां बलपूर्वक, पुलिस के बलपूर्वक प्रयोग करके सरकार उनको प्रताड़ित करती है। आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार की घटना देखते हैं। आए दिन जातिगत, धर्मवाद, क्षेत्रवाद के हिसाब से सरकार चल रही है। ये अघोषित एक तरह से इमरजेंसी है। चुनाव में देखेंगे कि अपने मर्जी से आदमी अपने प्रतिनिधि का चुनाव नहीं कर पाता है। ईवीएम मशीन है, आरक्षण का विरोध कर रहे हैं लोग। आप सोचिए, जिन बातों के लिए बाबा साहब ने संविधान बनाया था तो कोई खास जाति के लिए नहीं बनाया था। संविधान का मतलब कहीं गड्ढा है तो उसको पाट के सब जगह बराबर कर दो। जो लोग, कुछ लोगों को ज्यादा नौकरियों में मौका मिल गया है, जो लोग वंचित रह गए हैं उनको मौका दिया गया था, न कि किसी जात विशेष को दिया गया था। उसका विरोध किया जा रहा है। और आज अगर गिनती किया जाए तो आज भी जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं उन्हीं की संख्या सबसे ज्यादा होगी। हम लोग बाई नेम, बाई कास्ट नहीं कह सकते, लेकिन समाज में एकता होना चाहिए। समाज का हर तबका को मौका मिलेगा तभी यह देश शांतिपूर्वक रह पाएगा। नहीं तो एक लोग को मिलेगा और बराबर उस परिवार को मिलेगा तो बाकी वंचित लोग हमेशा आंदोलन करेंगे। ये समाज के लिए और देश के लिए उचित नहीं है। इन्हीं बातों को लेकर डोमा परिसंघ के कार्यकर्ताओं की बैठक हमारे डोमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज के अंडर में हुआ था कि हम लोग किस तरह से मिलके सामाजिक एकता और समरसता को बनाए रखें ताकि हमारा देश एक संगठित रहे और कभी आपस में टकराव न हो। डोमा परिसंघ उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने विमुक्त घुमंतु व अर्ध घुमंतु यानी डीएनटी बोर्ड गठन संबंधी बिल को मंजूरी दे दी। इस फैसले के बाद प्रदेश भर के घुमंतु समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है। राष्ट्रीय संयोजक व प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल गरीब बंजारा के नेतृत्व में समाज के लोगों ने सरकार का आभार व्यक्त किया। इस दौरान गौतम नागर, आशिक अली नट, अंजय शिल्पकार, राजेश कुमार, हिरंजन नायर, दिलीप मास्टर और सफी बंजारा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। समाज ने इस निर्णय को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण का धन्यवाद किया। साथ ही शिक्षा, रोजगार, आवास और सामाजिक विकास के क्षेत्र में आगे भी ठोस पहल की उम्मीद जताई है। हमारा एक नारा है, ठीक है, 12 समाज एक है। हम न नट है, न हम सासी हैं, न मंगता है, न कालबेलिया हैं, न बंजारा हैं। हम 12 समाज के लोग हैं। हम अपने हक के लिए हमारे पूर्वज लड़ते आए, मगर पीछे जैसे कांग्रेस की सरकार रही, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, मगर हमारे जब देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद भी हमारे समाज को 1952 में क्यों आजादी मिली? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है जाकर के बोला पंडित जवाहरलाल नेहरू से कि ये जनजाति के लोगों को भी जो है राइट है, इन्हें भी जो है आजाद किया जाए। इनके ऊपर जो अंग्रेजों ने जन्मजात अपराध कानून लगाया है इसको खत्म किया जाए। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल संसद में बिल लाए। बिल लाने के बाद उस बिल को कैंसिल किया।
बिल पास हुआ, फिर वो जो जनजाति का जन्मजात अपराध एक्ट था वो बिल हटा, उसके बाद हमारी जातियों को राइट मिला कि ये जातियां फिर से जो है घूम सकती हैं और दिल भरते हैं, लोगों को खुश करते हैं। मगर पहली बार सरकार ने हमारे बोर्ड को गठित करके हम लोगों को जिंदा करने का काम किया है। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी सरकार ने जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज हमारा बोर्ड गठित हुआ। इससे हमारे समाज में इतनी खुशी है कि आज हम लोगों ने केक काट कर और सरकार को बधाई दी और शुभकामनाएं दी है। आपने केक काटा है और सरकार लखनऊ में विधानसभा सत्र के तीसरे दिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने महंगाई और कथित चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। सदन के भीतर और बाहर विपक्ष ने सरकार को कई सवालों के घेरे में लिया। इस दौरान बाराबंकी की जैतपुर विधानसभा सीट से सपा विधायक गौरव रावत से खास बातचीत की गई। गौरव रावत ने बढ़ती महंगाई को आम जनता के लिए बड़ी समस्या बताते हुए सरकार पर जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष जनता से जुड़े हर मुद्दे को विधानसभा में मजबूती से उठाता रहेगा। साथ बाराबंकी के रावत जी विधायक हैं। आज सर आलू की माला पहने, क्या देखिए आलू का दाम नहीं मिल रहा है? देखिए, मैं एक किसान का बेटा हूँ और मुझे याद है जब मैं भी पढ़ता था तो जब आलू की खेती, आलू की जब फसल तैयार होती बिकती तब मेरी फीस जमा होती थी। तमाम हमारे किसान हैं जो अपने बच्चों की इसी तरीके से शिक्षा दीक्षा दिलाने का काम करते, चाहे अपनी बेटियों, क्योंकि आलू ऐसी फसल है, एक मुफ्त पैसा मिलता है किसानों का और वो अपने तमाम बड़े काम कर पाते हैं। इस समय लेकिन सरकार ने पिछले कई वर्षों से आलू की समर्थन मूल्य का वादा किया था, लेकिन इस समय का जो वास्तव में आलू का रेट है शायद 600 रुपए के आसपास है। आप बता दीजिए, कम से कम बहुत ज्यादा लागत आती है, अगर 600 रुपए मिलेगा, संभवतः 500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से शायद जो है कोल्ड स्टोर का किराया है। तो ऐसी दशा में हमारे जो किसान की बड़ी दिक्कत है। तो मैं तो कह रहा हूँ, मेरा आप ये दूसरा स्लोगन देख लीजिए, इस समय वास्तव में यूरिया की महामारी है। तमाम हमारे किसान हैं, कई मैं तो देखता हूँ जो दुकानें हैं खाद की, वहां पे लाइन लगा के खड़े हुए हैं, लाठी खाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार ऐसी बड़े बड़े वादे तो करती, लेकिन किसानों की कोई मदद करने का काम नहीं हो रहा है। धन्यवाद। ये हमारे साथ रावत जी विधायक थे बाराबंकी से। मैं विजय गुप्ता, न्यूज़ 7 हिंदी। मैं साथ बाराबंकी के रावत जी विधायक। लखनऊ में विद्या मंदिर क्लासेस यानी वीएमसी ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा वीआईक्यू 2024 का शुभारंभ किया है। यह परीक्षा कक्षा 7 से 12 तक के लिए विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाएगी, जिसमें 100% तक स्कॉलरशिप पाने का अवसर मिलेगा। संस्थान के अधिकारियों ने बताया है कि वीआईक्यू 2024 के माध्यम से छात्रों को ऑल इंडिया परफॉर्मेंस एनालिसिस, विशेषज्ञ करियर काउंसलिंग और IIT जी, नीट व ओलंपियाड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारियों का मार्गदर्शन मिलेगा। परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अक्टूबर और नवंबर में आयोजित की जाएगी। फिलहाल पंजीकरण शुरू हो चुके हैं और निर्धारित अवधि तक छात्र निःशुल्क रजिस्ट्रेशन का लाभ उठा सकते हैं। जयदीप है, मैं सिटी बिजनेस हेड हूँ विद्या मंदिर क्लासेस का, और आज हमारे साथ यहाँ पर पूरी टीम अवेलेबल है। हमारे बगल में पवन सर बैठे हुए हैं, पवन सर सेंटर हेड हैं। उसके बगल में राजीव सर हैं, राजीव सर हमारे सिटी मार्केटिंग हेड हैं। उसके बगल में विवेक दीक्षित सर बैठे हुए हैं, ये हमारे सेल्स हेड हैं। दाईं तरफ अगर हम बात करें तो रजत सर बैठे हैं, रजत सर हमारे एकेडमिक हेड हैं। उसके बगल में गौरव सर हैं, गौरव सर हमारे सेल्स हेड हैं। ये वो पूरी टीम है विद्या मंदिर क्लासेस की, जो फिलहाल अभी लखनऊ में हम जो भी अपने एजुकेशन को लेकर के कैंपेन्स रन कर रहे हैं, वो हम सब लोग मिल करके कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य उद्देश्य है वो है वीआईक्यू की लॉन्च। वीआईक्यू यानी विद्या मंदिर इंटेलिजेंट क्वेस्ट। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हम कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 तक करके सभी बच्चों को बराबर मौका देते हैं, और ये लगभग 100 से ज्यादा स्कूलों में भी हम कंडक्ट करेंगे। इस एग्जाम में बैठने वाले बच्चे अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनके लिए बहुत सारे प्राइजेस हैं। इसके साथ साथ कैश प्राइजेस भी हैं जो 2.5 करोड़ तक के। इसमें बच्चों के लिए सर्टिफिकेट्स हैं, ट्रॉफीज हैं, मेडल्स हैं, कैश प्राइजेस हैं। और अगर वो विद्या मंदिर क्लासेस में आकर के अपनी एकेडमिक जर्नी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फीस में बहुत सारी रिबेट भी शामिल है। विद्या मंदिर क्लासेस बेसिकली 1986 में शुरू हुआ था, और दिल्ली में 10 बच्चों से जो शुरुआत हुई थी वो आज पूरे इंडिया में फैल चुकी है, और हजारों की संख्या में हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। विद्या मंदिर क्लासेस का जो बेसिक मोटो है वो एजुकेशन विद एथिक्स है। अगर हम कंपेयर करें, बहुत सारे संस्थान इस फील्ड में हैं, अगर हम कंपेयर करें तो एथिकली जो हमारा टीचिंग पेडागोजी है वो वन ऑफ द बेस्ट पेडागोजी है। हम पिछले 40 सालों से लगातार नीट जैसे एग्जाम में, जेईई जैसे एग्जाम में, और अगर हम बात करें CUET की बात करें, ओलंपियाड की बात करें,
जितने भी स्कॉलस्टिक एग्जाम्स हैं उनकी बात करें, बच्चों के एकेडमिक प्रिपरेशन की बात करें, लगातार टॉपर्स को प्रोड्यूस करते रहे। ये बेसिकली विद्या मंदिर क्लासेस को लेकर के हमारा आप लोगों से कहना है। एक बात और हम जरूर बताना चाहेंगे कि विद्या मंदिर क्लासेस अभी गोमती नगर से अपनी शुरुआत कर रहा है। अभी हमने अपने नए बैचेस फॉर्म कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए विद्या मंदिर का जो इंटेलिजेंट क्वेस्ट टेस्ट है ये लॉन्च हो रहा है। इसमें हम नेक्स्ट सेशन के लिए भी इनरोलमेंट स्टार्ट करेंगे और आने वाले समय में आलमबाग, अलीगंज और हजरतगंज, इन 3 जगह पर 3 नए सेंटर्स को इस्टेब्लिश करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हम ये सुविधाएं पहुंचा सकें। वीएमसी ने एक स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च किया है और इसको मतलब कि कम से कम फीस में बच्चों का एडमिशन करेंगे, तो इसके लिए ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये इसी टेस्ट की वजह से हुई है। शर्मा है, मैं वीएमसी की स्टूडेंट हूँ और मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। वीएमसी ने एक स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च किया है। इसमें स्टूडेंट्स अपना स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं और कम से कम फीस में एडमिशन ले सकते हैं वीएमसी में। मैं वीएमसी एसआरजी बैच का एक स्टूडेंट हूँ और वीएमसी कोचिंग ने एक वीआईपी करके ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च किया है, जिसमें आप टेस्ट दें और अपने स्कोर के बेसिस पे आप जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा। नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।